जैसा कि आपको पता है हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में हम लोग एनटीपीसी के क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? क्या वो डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर है या फिर लेजर है? सबसे पहले हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जब कंप्यूटर को प्रिंट देते समय कंप्यूटर के पेज को टच करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो कंप्यूटर को प्रिंट देते समय पेज को टच नहीं करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आपके लेज़र प्रिंटर होते हैं, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। बाकी के आपके जो डॉट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, डेज़ी व्हील लिखा हुआ है, ये आपके होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जब पेज प्रिंट करेगा तो प्रिंटर क्या होगा, उसको टच करेगा। तो आपको इसका आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम? अब सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये आपको पिक्चर जो दिख रही है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है पहली वाली, ये है उबंटू, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता है उबंटू, उसका ये लोगो है। ये आपको दिख रहा है, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ये उसका माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फ्री जो होता है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसका सिंबल है। ये मैक ओएस है, ये दोनों आपके मोबाइल में यूज होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर हैं ये आपके सिस्टम वाले। तो जो हम अभी कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं, जैसे उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स और मैकओएस, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको ऑप्शन दे रहा है पायरोल, डेटाबेस, वर्ड और लिनक्स। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स। सही आंसर है बिल्कुल डी, लिनक्स। तो ये जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात कर लेते सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर सिस्टम को रन करने का काम करते हैं। सबसे पहले सिस्टम जब आप ऑन करते हैं, तो जब भी आपके कंप्यूटर में ये मालूम चलता है कि आपके सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है। क्या वो उबंटू पर है, माइक्रोसॉफ्ट पर है, लिनक्स पर है या फिर मैक ओएस पर है। तो जो फ्री वाला होता है वो लिनक्स होता है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट ये पेड वाले वर्जन होते हैं, उबंटू वगैरह ये सब हुए। तो आपको ऑप्शन में डी मिल रहा था लिनक्स, तो इसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल होते हैं और उनको स्पेसिफिक वर्क करने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे आपको दिख रहा है ब्राउज़र, ये इंटरनेट चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं आपका, ये नेविगेट करने के लिए है, ये मोजिला फायरफॉक्स है, ये वीएलसी प्लेयर है वीडियोज़ देखने के लिए, ये ओपेरा मिनी है, ये फ़ोटोशॉप करने के लिए होता है आपका, ये आपके ऑफ़िस है, ये आपका पीडीएफ देखने के लिए। तो अलग-अलग सॉफ्टवेयर का आपका स्पेसिफिक वर्क होता है, तो वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम को रन करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वो आपको मैंने बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में कैन का अर्थ क्या है? विथ रेफरेंस टू टाइप ऑफ नेटवर्क्स कैन स्टैंड्स फॉर। अब कैन का यहाँ पर ये फुल फॉर्म पूछ रहा है कि फुल फॉर्म आपका कैन का क्या है? तो नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही है, पैन, लैन, मैन और वैन, ये सब आपके एरिया नेटवर्क्स होते हैं। पैन का होता है फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका लैन, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड है आपका मैन, ये होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। ये जो आपका फोर है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये पूछ रहा है कैन के बारे में, तो कैन क्या होगा? क्या वो कैंपस एरिया है, केबल एरिया है, कम्युनिकेशन है या फिर कॉमन है? तो इसका सही आंसर है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब जो एरिया नेटवर्क हम लोग जनरेट करते हैं, ये डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे जो पर्सनल एरिया होता है, ये होता है आपका 10 मीटर के लगभग। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये 10 किलोमीटर से, माफ़ कीजिएगा, 10 मीटर से 1 किलोमीटर तक। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, ये होता है 10 किलोमीटर से ज़्यादा से कम। जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये 100 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। अब से कैन कहाँ पर आता है? ये कैन जो होता है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बीच का होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इन दोनों के बीच में आपका कैंपस एरिया नेटवर्क हम लोग जनरेट करते हैं। ऐसे आपने यूनिवर्सिटीज़ देखी है, कैंपस देखा है, वहाँ पर लोकली ये आपका नेटवर्क जनरेट किया जाता है ताकि लोग वहाँ पर इंटरनेट को या इस तरह के नेटवर्क को यूज़ कर सकें।
तो अलग-अलग होते हैं, आपको कैंपस एरिया नेटवर्क समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस पे प्रेफ़र करते हैं, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआईएफएफ स्टैंड्स फॉर, टीआईएफएफ का अर्थ क्या है? ये जो लिखा है ये आपका टीआईएफएफ है, एफएफ। तो टीआईएफएफ का ये अर्थ पूछ रहा है, तो ऑप्शंस आपको गिवन हैं। तो टीआईएफ का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टीआईएफएफ। अब टीआईएफएफ जो फाइल फॉर्मेट होता है, ये इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है और ये आपका एडिटिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और टीआईएफएफ जो होता है, ये आपका हाई क्वालिटी इमेज फॉर्मेट होता है। क्या होता है आपका? ये होता है आपका हाई क्वालिटी इमेज फॉर्मेट। ये आपका हाई क्वालिटी इमेज फॉर्मेट है ये। और इसको हम मैंने बताया जैसे कि आपको इमेज फॉर्मेट ही होता है। इसको हम लोग प्रिंटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए और एक ही फाइल में अलग-अलग मल्टी इमेज को हम रखने के लिए इस टीआईएफ फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचटीटीपीएस में अक्षर एस का अर्थ क्या है? जैसे आपको एचटीटीपीएस दिख रहा है, तो पहले तो मैं आपको एचटीटीपी का फुल फॉर्म बता दूँ। एचटीटीपी जो होता है, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस का यहाँ पर मीन्स पूछ रहा है, तो एस का यहाँ पर मीन्स आपको बता रहा है। एस का मीन्स यहाँ पर होता है आपका सिक्योर। तो फुल फॉर्म क्या हुआ फिर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब सिक्योर का यूज़ क्यों किया जाता है? एचटीटीपीएस जो होता है आपका, ये टीएलएस ये टीएलएस और एसएसएल के साथ मिलकर इसको जनरेट किया जाता है। एचटीटीपीएस आपको ये वेबसाइट हम लोग जनरेट करते हैं, तो सिक्योरिटी देने का काम कौन करता है? एचटीटीपीएस। एचटीटीपी में कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो सिक्योरिटी अगर हमें चाहिए तो एचटीटीपीएस फॉर्मेट का हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर मानी जाए और आपका डेटा जो है कहीं पर भी आपका लॉस नहीं होगा। तो इनको टीएलएस और एसएसएल के साथ मिलकर बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एचटीटीपीएस में एस का मीन्स क्या है? सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, लॉगिंग इन है या फिर ऑथेंटिकेशन है। तो इसका जो आंसर है वो सही है आपका ऑथेंटिकेशन। अब जब हम पासवर्ड और सत्यापन को करते हैं तो ऑथेंटिकेशन क्यों मांगता है? ताकि आपको पता चले कि जो पर्सन हमारी वेबसाइट में एंटर किया है वो इस वेबसाइट के लिए ऑथेंटिकेट है या फिर नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर्स आइडेंटिफाई बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू अ सिस्टम और रिसोर्सेज। यानी कि जब आप किसी पर्सन को अपनी वेबसाइट में एक्सेस दे रहे हैं तो ये ऑथेंटिकेट करेगा कि वो पर्सन जेन्युइन पर्सन है या फिर नहीं है। तो ये ऑथेंटिकेशन काम कौन करता है? आपके लॉगिन पासवर्ड को सत्यापन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछे गए थे। आई होप कि ऐसे ही जो वर्तमान में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जिनमें से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अपेक्षाकृत कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द रिलेटिवली शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? तो कैश मेमोरी है क्या वो? मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या फिर रैम है? तो पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ पीरियड अगर मेमोरी जो लेती है वो होती है रजिस्टर, जो कि सीपीयू में होते हैं आपके। इसके बाद आती है आपकी कैश मेमोरी, फिर होती है प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी और लास्ट में होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी या फिर मास मेमोरी, यानी कि इसमें हार्ड डिस्क से फ्लैश आपके डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे कम तो होती है रजिस्टर की। क्या इसमें ऑप्शन रजिस्टर्स है? कैश मेमोरी है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी रैम है। नहीं, इसमें रजिस्टर तो नहीं है, इसमें आपका कैश मेमोरी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई नया उपकरण जैसे प्रिंटर या फिर स्कैनर कंप्यूटर से जुड़ा है, तो उपकरण का उपयोग करने से पहले उसको किसके लिए स्थापित होना चाहिए? मान लीजिए आप कुछ आपके डिवाइसेज़ हैं, जैसे आप पेरिफेरल डिवाइसेज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपने अभी जस्ट माउस अपना क्या है अपने कंप्यूटर में अटैच किया है या फिर आपने कीबोर्ड अटैच किया है अपने कंप्यूटर जस्ट अभी। तो इस तरह की आप पेरिफेरल डिवाइसेज़ हैं, अटैच करते हैं। जैसे ही अटैच करते हैं तो उनको स्थापित करने के लिए आपके जो ड्राइवर्स होते हैं, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, तो जब ये उपकरण कंप्यूटर जोड़े जाते हैं तो उनमें के लिए उनको चलाने के लिए ड्राइवर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन या पेंसिल से चिह्नित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एवैल्यूएट आंसर शीट्स इन व्हिच आंसर्स आर मार्क्ड विथ पेन और पेंसिल्स। जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हैं, काफ़ी अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप इस तरह की शीट पर क्या है अपने आंसर्स को लिखते हैं, तो इस सीट को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओएमआर।
और ओएमआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दिया गया है, टैबलेट पीसी और पीडी के साथ आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला एक पेन जैसा उपकरण है। जब आप टैबलेट है या फिर पीसी है, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे टैबलेट है, पीसी है, इस पर आप पेन चलाकर जो क्या है ड्राइंग करते हैं या कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो इस पेन को क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है। तो इसको पेन को हम बोलते हैं स्टाइलस। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप ईज़ी क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स के आरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और हो सकता है इस बार फिर पूछे जाएँ, तो स्टडी करते रहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।